तो हमारे धर्म के बारे में क्यों बोलेगा और हम क्यों बर्दाश्त करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते हम जान दे भी सकते हैं, कितने जान नहीं सकते। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई शो। दोस्तों, आज हम हजारीबाग के समानालय भवन आए और समानालय भवन में हजारीबाग के मुस्लिम समुदाय के लोग हजारों की संख्या में आज सड़क पर उतर गए हैं। सड़क पर उतरने का कारण है कि नबी के सामने गुस्ताखी करने वाले यति नसीमानंद प्रेमगिरी जैसे आरोपी को एक कानूनी कार्रवाई करके उस पर फांसी की सजा मिले। आइए, यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरे, क्या मांगे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हसीब रजा इस्माइली। आप ये जो तादाद देख रहे हैं मुसलमानों की, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आज से कई दिन पहले जब किसी ने कुछ साजिश के तहत मुसलमानों को मारने की कोशिश की या धमकाने की कोशिश की तो मुसलमान ने बर्दाश्त किया। कभी कोई बहाना लगा के मारा गया, मुसलमान ने बर्दाश्त किया, खामोशी इख्तियार की। लेकिन आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है तो पूरे मुसलमान ये जवाब दे रहे हैं कि तुम हमें किसी और बहाने से मारो या कुछ भी हमारे ऊपर तोहमत लगा लो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब नबी के शान की बात आएगी तो कभी भी मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। और जिन लोगों ने ऐसा भाषण देने की कोशिश की है उसने हिंदुस्तान की एकता को खराब करने की कोशिश की है और जितने भी आशिकान रसूल हैं सबके दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम सरकार तक अपनी बात ये पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिसने हिंदुस्तान के फजा को खराब किया, जिसने हमारे मुसलमानों के बल्कि मेरे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, वरना याद रखें कि हिंदुस्तान की फजा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए हम तमाम नौजवान के साथ और जितने भी यहाँ हजारों लाखों के तादाद में लोग हैं, सबकी एक ही मांग है कि इस तरह शरअंगेज लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और जिसने भी हिंदुस्तान के फजा को खराब करने की कोशिश की है, मेरे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करने की कोशिश की है, उनको सजा दी जाए। हम बस एक ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तुम कुछ भी कह लो हम खामोश रहेंगे, लेकिन नबी के शान में बकवास करो तो कभी भी मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। तो मैं हुकूमत से इतना जानना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जो शेर कहा था उसमें कोई गलती भी नहीं थी और कोई वैसा माना भी नहीं लिया गया था। लेकिन आज कोई कुत्ता अगर हमारे नबी के शान में बकवास करने की कोशिश करता है, किसी ने पुतला बनाया और किसी ने मेरे आका की शान में बकवास करने की कोशिश की, तो हम सरकार के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह तुमने मुफ्ती सलमान हसीरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जबकि उनके शेर में कोई भी कमी नहीं थी, उनके शेर में कोई भी खराबी नहीं थी, तो मैं आपसे एक ही मुतालबा कर रहा हूं कि जिस तरह तुमने मुफ्ती सलमान हसीरी को गिरफ्तार किया है उनको रिहा की जाए और ऐसे ऐसे शरअंगेज लोगों को जिसने मेरे नबी के शान में बकवास की है उन लोगों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जितने तादाद में यहाँ मुसलमान जमा है बल्कि पूरी दुनिया से एहतजाज किया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों का सर जल्द ही कुचल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, यति नरसिम्हानंद जैसे पाखंडी प्रेमगिरी नुपुर शर्मा महीनों बीत गए उनके बयान से, उनके नबी के सामने गुस्ताखी करते हुए, मगर अभी तक भारत सरकार, वर्तमान सरकार का कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। क्या एक समुदाय को इसी तरह टारगेट किया जाएगा? क्या एक समुदाय को भारत के आजादी में इसकी कोई हक नहीं थी? क्या ये भारत की आजादी दिलाने में इनका कोई अधिकार नहीं था? क्या इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है? मैं आपसे बता देना चाहूंगा नफरत पसंद लोगों को कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी किसी के धर्म के बारे किसी को खिलाफ बोलना किसी का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई, लोग सड़कों पर उतर गए हैं, मगर भारत सरकार के कान में आज तक जूं तक नहीं रेंगी। आखिर क्या कारण है? क्या एक समुदाय को इसी तरह मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, किसी भी जिहाद के नाम पर उसे मारा जाता है और इस पर कोई एक्शन नहीं होता? मगर जब नबी की बात आ जाए तो यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, भारत के अमन पसंद लोग मरने और मारने पर आ जाते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, नुपुर शर्मा जैसे आरोपी, नित्यानंद जैसे आरोपी,
प्रेमगिरी जैसे आरोपी को सड़कों के अंदर नहीं भेजे, बल्कि उनको बीच चौराहे पर फांसी दे, ताकि कोई और शैतान हमारे बीच आकर जो भाईचारा, जो भारत में एकता बना हुआ है, उस एकता को बिगाड़ने की कोशिश करे। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आप देख रहे हैं हम लगातार सुबह से इस प्रोटेस्ट को प्रकाशित कर रहा हूं, मगर कुछ गोदी मीडिया आज तक अपने अखबार में, अपने चैनल में उनके एक हेडलाइन तक नहीं चलाए। क्या कारण है? क्या गोदी मीडिया ऐसे आतंकवादियों से डर गए? अगर ऐसे आतंकवादियों से अगर मेरा जान भी चल जाए तो मैं इस खबर को चलाऊंगा। मैं नबी के सामने गुस्ताखी करने वालों को खिलाफ में बोलूंगा, और ऐसे में कई जाने कुर्बान करने के लिए हिंदुस्तान के मनपसंद लोग सड़कों पर आ गए। आइए, यहाँ पर समाज सेवी है, उनसे बात करेंगे। उनकी क्या मांगे हैं सर आप लोग? हम लोगों का एक ही डिमांड है कि गुस्ताखे नबी को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। जितने भी गुस्ताखे नबी हैं, आज तक किन्हीं पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम हिंदुस्तान के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर यकीदा रखते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के सरकार से हमारी डिमांड है कि जितने लोग गुस्ताखे नबी उन लोगों को अभी गिरफ्तार करके उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत के अमन पसंद लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग आज सड़कों पर है, मगर कोई भी बड़े राजनीतिक तंत्र इनके साथ नहीं है। आज तक कोई बड़े राजनीतिक तंत्र अपने मुंह में रसगुल्ला डालकर बैठे हुए, मगर जब वोट के समय आता है, यही लोगों को धर्म की बात बताकर अपने वोट बैंक बना लेते हैं और गद्दी पर बैठे रहते हैं। मगर अभी तक कोई भी राजनीतिक तंत्र नित्यानंद के खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोले। क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग एक वोट बैंक बन के बैठे रहेंगे? आइए हम लोगों से बात करेंगे। आप नबी के शान में लोगों जो सड़क पर उतरे, जो गुस्ताखी किया है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सड़क पर है, मगर भारत के जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो इनके ध्यान को आकर्षित हो ताकि इस तरह का आरोपी को सजा मिले। उस पर नित्यानंद जैसे UAN जैसे कठोर कानून हो ताकि कोई और ऐसा लोग नहीं करे। आइए हम लोगों से बात करेंगे। लोग काफी आक्रोश में दिख रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हमारा मांग है यही, हम लोग गंगा जमुना तहजीब से हम लोग चलते हैं, कोई अमन शांति को नहीं बिगाड़े, और जितना गुस्ताखे नबी है सारों को फांसी हम लोग चाहते हैं। जब तक फांसी ना होगा तब तक हम लोग रोड जाम करके बैठे रहेंगे। हम लोग खून खराबा हुआ लोग नहीं है। हिंदुस्तान का हम लोग अमन शांति हम लोग चाहते हैं, और हम सबको यही एक ही मांग है, फांसी। क्या मांगे हैं? फांसी दो। क्या मांगे हैं? फांसी। क्या मांगे हैं सर? मेरी मांग बस इतनी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छोड़ा जाए और ऐसे शरअंगेज लोगों को जो फितना फैलाने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी मिले। क्या मांगे हैं आप लोग? क्या मांगे हैं? देखिए, लोग यहाँ पर जो है सभी के जबान पर बस एक ही नाम है, इस तरह के आरोपी को फांसी की सजा मिले। देखिए, लोगों के जो मांगे हैं, लोगों से बात करेंगे। आइए, हम समानालय भवन पर है, समानालय भवन पर आए, देख रहे हैं यहाँ पर हजारीबाग समानालय कल्याणी पर लोग आए हैं, उनसे बात करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या मांगे हैं। बोलिए। फांसी चाहिए और क्या चाहिए? शांति है, अमन चाहिए। मैं प्रोफेसर इरफान अहमद, दिलवा भाई यूनिवर्सिटी हजारीबाग। मैं यूनिवर्सिटी से अभी इस प्रोसेशन में शामिल होने आया हूँ, क्योंकि ये मामला हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, और नित्यानंद ने जो इतनी गुस्ताखी की है उनके खिलाफ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो हजारों हजार के संख्या में जो जमा हुए हैं, वो ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि उनके खिलाफ, जो जिसने इतना जहर उगला है हमारे नबी के खिलाफ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और वो इंसान, ऐसे इंसान जिनका नाम फर्स्ट में है 100 ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड में जो है माइकल ओ हार्ट ने जो लिखा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में वो बदतमीजी करता है, तो उसे हमारा ये मांग है यहाँ हजारीबाग वासियों का कि उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ हजारीबाग वासी भी जो है आज जाग उठे हैं, ऐसा हम लोग आगे होने नहीं देना चाहते। हमें उम्मीद है कि यहाँ का प्रशासन जो है हमने जो मेमोरेंडम अभी जमा किया है उसे आगे बढ़ाएंगे और उसे आला से आला जगह पर पहुँचाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। क्या मांगे सर? मांग हमारी यही है कि जिस तरह से गुस्ताखे रसूल आज तक हम लोग ना हमारे कोई उलमा ना आलिम किसी धर्म के बारे में बोलते, तो हमारे धर्म के बारे में क्यों बोलेगा और हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते हम जान दे भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं।
मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वीर मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाज की जैसा लोहो कलम तेरे हैं। हमारा जो कौम है हमारा पसंद कौम है, और आज तक कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता। तो जो हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी के बारे में कोई गुस्ताखी करेगा उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सरकार से मांग करते हैं यूपीए के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले दिन में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी न करे।